Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ। सेम उसी सीरीज़ में आज फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगी। तो यहाँ पे बात करेंगे हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो हमें बताता है कि हाउ सिनर्जिस्टिक बैरियर, जो सिनर्जी क्या होता है, एक दूसरे से तालमेल खाने वाली, तालमेल खाता है जिसमें तालमेल, बैरियर्स का होता है बाधा, आर अफेक्टिंग प्रोग्रेस, वो अफेक्ट कर रही हैं प्रोग्रेस को, जो कि आगे बढ़ने की ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सिनर्जिस्टिक बैरियर हैव कम टू द फोर होता है सामने आ जाना, सामने आ गई हैं। एज द वर्ल्ड इज सेट टू अचीव मतलब इसने पहले ही टारगेट सेट कर लिया, ओनली 15% ऑफ 169 टारगेट, 15% होंगे 169 टारगेट में से। तो ये बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट दिया है, उसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके मैंने लिख दिया। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जितने भी वोकेबुलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं अच्छे से बताऊंगा, सेंटेंस फॉर्मेशन बताऊंगा आपको कैसे किए जाते हैं यूज आपके कन्वर्सेशन में, और आपके यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें पता है लेमेंटिंग होता है पछताना, विलाप करना। लेमेंटिंग द लैक ऑफ प्रोग्रेस मतलब कमी है प्रोग्रेस में, आगे बढ़ने में कमी है ऑन वेरियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी। वर्ल्ड लीडर्स, जो वर्ल्ड के नेता हैं, एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट इन न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई, वंस अगेन रीअफर्म, पक्का करना, अफर्म होता पक्का करना, रीअफर्म दोबारा से दोहराना, पक्का करना, दोबारा पक्का करना। तो उन्होंने रीअफर्म किया है, अफर्म होता है किसी चीज के लिए हामी भरना। तो देयर शेयर्ड कमिटमेंट, शेयर्ड मतलब एक जैसा कमिटमेंट हो, आजकल बोलते हैं ना कि शेयर्ड कमिटमेंट होने चाहिए, दोनों के एक जैसे शेयर्ड कमिटमेंट रहते हैं तभी तो आदमी आगे प्रोग्रेस कर पाता है या बॉन्डिंग अच्छी बन पाती है। टू इराडिकेट होता है खत्म करना, पॉवर्टी को खत्म करना, गरीबी को खत्म करना। शेयर्ड कमिटमेंट है इराडिकेट करना पॉवर्टी को, एंड हंगर, और हंगर को एंड करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी ये चीज होती हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि 2008 से लेके 15 तक 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, एमडीजी। उसके बाद क्या हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गए, क्या आ गए, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दौरान एसडीजी की बात करी हमने, जिसमें 17 गोल रहते हैं, 17 गोल हैं और 169 टारगेट हैं, ये अचीव करने थे 2030 तक। तो हर साल इनके प्रोग्रेस देखते हैं कि क्या करना है। इनमें अच्छी बातें हैं, जैसे एसडीजी 1 है कि नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, ये आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 है हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, 4 है एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। सारी बहुत अच्छी बात है इसमें, आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। 5 है जेंडर इक्वेलिटी, 6 है क्लीन एनर्जी, तो सैनिटेशन है, सैनिटेशन। 7 है जो कि आपकी बात करता है एनर्जी के बारे में। तो यही आपके जैसे पूरे 17 गोल हैं, जिसमें से अच्छी बातें की गई हैं कि कैसे कैसे हमें अचीव करना। 169 टारगेट है, तो हमें ये मोस्टली याद होने चाहिए, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टारगेट बताए हैं जो कि आपको जैसे आगे जैसे मान लो फ्रेंडली रिलेशनशिप होनी चाहिए, या हमने जैसे 10 नंबर गोल में दिया हुआ कि इन चीज़ों को हमें एफिशिएंटली यूज़ करना, कंजम्पशन एफिशिएंटली होना चाहिए, ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। लाइफ ऑन द लैंड जो है आपका 15 है, 16 वाटर में भी है, तो ये है, और इक्वलिटी होनी चाहिए सब में, ऐसे जैसे है। तो इनको अचीव करने की बात की गई थी। दे रिकग्नाइज दैट वर्ल्ड वाज ऑन ट्रैक टू मीट ओनली 15% ऑफ 169 टारगेट दैट मेकअप, जो बनाते मेकअप होता है, जैसे अब मान लो मेकअप होता है कवर करना किसी चीज को, जैसे ट्रेन लेट हो जाती है तो वो मेकअप कर लेती है कि भाई ये 2 घंटे में मेकअप कर लेगी, उसको कवर कर लेगी, तो दैट मेकअप ये बनाते हैं। 17 गोल्स हैव कमिटेड टू एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टिमुलस ऑफ 1500 बिलियन एनुअली। तो उन्होंने क्या किया, दैट मेकअप द 17 गोल, 17 गोल हैं, एंड हैव, तो 15% ही जो 17 गोल बनाते हैं उनमें से 169 टारगेट बनाते हैं, उनमें से 15% ही कंप्लीट हुए हैं। एंड हैव कमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो होता काम हो चुका है बट उसके इम्पैक्ट अभी भी है, तो कमिटेड कर चुके थे टू एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टिमुलस ऑफ 500, स्टिमुलस मतलब आगे बढ़ाना, उसको प्रोत्साहन देना, $500 बिलियन का एनुअली बोल दिया इन्होंने। ये 2023 रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, यूनाइटेड बोलते हैं UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, TAD,
तो यूनाइटेड के बारे में है। एस्टिमेटेड, इन्होंने एस्टिमेट किया, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज होती है। तो इन्होंने एस्टिमेट लगाया था, मतलब इन्वेस्टमेंट गैप, इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगाते हैं गैप है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डेवलपिंग कंट्री टू बी ग्रेटर देन 4 ट्रिलियन। तो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, उनमें $4 ट्रिलियन का गैप है, इससे भी ज्यादा गैप है, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऑफ दिस नियरली 2 ट्रिलियन नीड्स टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन अलोन। तो एनर्जी ट्रांजिशन जो हम मतलब मान लो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए लगभग 2 ट्रिलियन पैसा चाहिए डेवलपिंग कंट्री के लिए, वैसे 4 ट्रिलियन का गैप है। तो ए लॉट ऑफ एकेडमिक लिटरेचर हैज आल्सो फोकस ऑन दी सिनर्जीज। सिनर्जी मतलब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना, एंड ट्रेड ऑफ। सिनर्जी मतलब देखो सिनर्जीज क्या होता है एंड ट्रेड ऑफ, ये कंसेप्ट सुन लो। सिनर्जी होता है कि भाई मान लो एकदम रिपल इफेक्ट देना, सिनर्जी मतलब एक से फायदा दूसरे पे जाना, सिनर्जीज होता है। मान लो एक चीज में फायदा हो गया, आपने एजुकेशन को प्रमोट कर दिया, एजुकेशन से सबको एम्प्लॉयमेंट का चांस मिल गया, तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशन ये भी है, तो इससे ये बेनिफिट हो गया, तो ये सिनर्जी बोलते हैं। ट्रेड ऑफ क्या है, मान लो आपका हेल्थ डाउन हो गया तो आपकी इनकम अपने आप डाउन हो गई, मतलब SDG 3 डाउन हो गया, आपका हेल्थ डाउन हो गया तो आपकी एम्प्लॉयमेंट डाउन हो जाएगी, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसलिए ये ट्रेड ऑफ है। एक से बैड इफेक्ट जाएगा ऐसे ही, तो एक से अच्छा आएगा तो सिनर्जी, ट्रेड ऑफ है तो एक से बुरा इंपैक्ट आएगा, उसको ट्रेड ऑफ बोलते हैं। दैट एग्जिस्ट इन द परस्यूट, परस्यूट होता है प्रयास करना, मान लो इन द परस्यूट ऑफ द मस्टरिंग मनी, जैसे बोलते हैं ना कि पैसा इकट्ठे करने की कोशिश में, परस्यूट ऑफ द स्पेसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फॉर एग्जांपल इंडिया द पुश फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया ने पुश किया है रिन्यूएबल एनर्जी के, स्टार्टेड विद द बोथ एनर्जी सिक्योरिटी एंड एयर पोल्यूशन इन फोकस। तो इससे क्या है, एनर्जी भी आ गई, एनर्जी सिक्योरिटी तो आएगी, अपने पास एनर्जी रहेगी, एंड एयर पोल्यूशन भी फोकस में आ गया। रिसीव्ड एन इम्पेटस, इम्पेटस होता है धक्का, मतलब एक पुश, जेंटल पुश, नज। तो रिसीव्ड एन इम्पेटस विद क्लाइमेट कमिटमेंट्स, जो क्लाइमेट के कमिटमेंट थे उनके लिए भी हमें एक नज मिल गया, इम्पेटस मिल गया। हाउएवर इट हैज नॉट बीन एबल टू लिवरेज, लिवरेज होता फायदा उठाना, तो इट हैज नॉट बीन एबल टू लिवरेज द हेल्थ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द लोअर एयर पोल्यूशन टू स्ट्रेंथन आर्गुमेंट्स फॉर द ग्रेटर इंसेंटिव। तो हाउएवर हालांकि, मतलब इट हैज नॉट बीन एबल, मतलब फायदा नहीं उठा चुका है, मतलब इंडिया, या एबल टू लिवरेज, एबल टू लिवरेज उसका फायदा नहीं उठा चुका है, द हेल्थ बेनिफिट जो भी है अराइजिंग फ्रॉम द लोअर एयर पोल्यूशन, जो लोअर एयर पोल्यूशन होगा उससे तो हेल्थ बेनिफिट भी तो होंगे, तो स्ट्रेंथन आर्गुमेंट फॉर ग्रेटर इंसेंटिव, ये मजबूत करेगा आर्गुमेंट्स को, ग्रेटर इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन देना फॉर रिन्यूएबल्स, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आगे बढ़ा देगा। दस इन टर्न शुड प्रमोट द कंट्री टू स्ट्रेंथन द एनवायरमेंट फॉर सिनर्जेटिक एक्शन, मतलब इन टर्न मतलब इसके बदले में शुड प्रोम्प्ट, इसको प्रोम्प्ट होता है उकसाना, द कंट्री टू स्ट्रेंथन, कंट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए, द एनवायरमेंट फॉर सिनर्जेटिक एक्शन, एनवायरमेंट के लिए जो है सिनर्जिक एक्शन बन जाएगा, सिनर्जिक एक्शन सबके सामंजस्य में एक्शन आ जाएंगे। मेक ट्रांसपेरेंट बोथ द अपॉर्चुनिटी एंड लिमिट्स टू दी सिनर्जी, कितनी अपॉर्चुनिटी इसके पास है एंड लिमिट्स कर देगा सिनर्जी अराइजिंग फ्रॉम दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंटरवेंशन। एवरी न्यू इन्वेस्टमेंट, जो भी नया इन्वेस्टमेंट आएगा, वी इनिशिएट टुडे लीडिंग टू ए हाई कार्बन आउटकम, तो हम कोई भी नया इनिशिएटिव लेकर आते हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, उससे क्या होता है हाई कार्बन, ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, विल लाइकली रिजल्ट इन हायर डिस सिनर्जीज, तो उससे क्या होगा हायर डिस सिनर्जीज हो जाएगा, एक सामंजस्य नहीं बैठेगा, एंड ट्रेड ऑफ हो जाएंगे, इन जिससे नेगेटिव इंपैक्ट होगा, और इन अवर एबिलिटी टू अचीव और एनर्जी एंड क्लाइमेट गोल। ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टिंग, दूसरी तरफ देखें तो इन्वेस्टिंग इन क्लीन एनर्जी ऑप्शन कुड हैव ए सिग्निफिकेंट सिनर्जेटिक इंपैक्ट, अगर दूसरी तरफ देखें तो इन्वेस्ट करना क्लीन एनर्जी ऑप्शन में खुद है वो इंपैक्ट दे सकता है, सिग्निफिकेंट सिनर्जेटिक इंपैक्ट ऑन एयर पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ, इंक्रीजिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द सच इंटरवेंशन, तो इंक्रीज कर सकता है अट्रैक्टिवनेस ऑफ सच इंटरवेंशन। इंटरवेंशन करता है किसी चीज में हस्तक्षेप करना है, बीच में अपनी टांग डालना, तो अगर हम ऐसे इंटरवेंशन करेंगे तो एयर पोल्यूशन या ह्यूमन हेल्थ भी अच्छा इंपैक्ट पड़ जाएगा, और सिनर्जेटिक इंपैक्ट होगा, मतलब पॉजिटिव जो ट्रिपल इफेक्ट होंगे। तो इस पूरे आर्टिकल में ये बात की गई है कि जो सिनर्जेटिक एक्शन है वो बाधा भी बन रहे हैं, कई जगह मान लो नए डेवलपमेंट आ रहे हैं बट उन्में कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम उसमें पीछे जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई है, तो हाल फिलहाल में जो एक न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई उसमें सब ने बता दिया है कि हमें क्या क्या करना है, सब जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में 2015 में स्टार्ट हुआ था, 2030 तक का टारगेट है, और ये जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे 2008 से 15 तक। अभी सभी जो न्यूयॉर्क में एक मीटिंग हुई वहाँ पे इकट्ठे हुए तो उन्होंने बोला कि हमने तो बिल्कुल 15% ही टारगेट पूरा किया है, जो कि 169 टारगेट में से, और जिसमें जो डेट मेकअप जो बनाते हैं लगभग 17 गोल बनाते हैं। आगे क्या है कि इसमें बताया है कि सिनर्जिक एक्शन होंगे तो ऑटोमेटिकली ये सिनर्जाइज एक्शन होंगे तो बेनिफिट देंगे, रिपल इफेक्ट देंगे, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जैसे जॉब जुड़ी हुई है। सेम ट्रेड ऑफ का मतलब है कि नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे आज हम सिनर्जीज एक्शन लाइक नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं बट कार्बन एमिशन वाले प्रोजेक्ट हैं, जिससे क्या है
ट्रेड ऑफ आएंगे, बैड इम्पैक्ट आएंगे। तो हमें ऐसा एक्शन लेना है जिससे कि इन चीज़ों को कम हो। अभी कमिटमेंट किया है उन्होंने कि $500 बिलियन एवरी ईयर देंगे, बट अगर देखें तो जो डेवलपिंग कंट्री है ना, $4 ट्रिलियन पैसे की जरूरत है, $4 ट्रिलियन पैसे की जरूरत है, बट और नियरली $2 ट्रिलियन जो है वो चाहिए एनर्जी के लिए, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़े जो कार्बन एमिशन से, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बट देखते रहो, शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड में। बाय।